सवाल पूछना चाहती हूँ। आपने कहा 12 साल का आपका बेटा है, हमें विजुअली उसकी भाषा में बात करना पड़ेगा। तो विजुअली अगर उस भाषा में आपको बात करना है तो आपका राम जो है आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की तरह दिखेगा, मस्कुलर होगा, एंग्री यंग मैन की तरह दिखेगा। वो जो शांत स्वभाव वाले राम जी हैं वो अब इतिहास में चले गए। अब का नए राम जी हैं वो गुस्सैल हैं और वो एकदम ढिशुम मारते हैं और वो जो अपने सब कुछ छोड़कर चले गए थे वन में, वो राम कोई और थे। आज के राम कोई और हैं, वो दिखेंगे भी अलग और उनका आचरण भी अलग होगा। ये बात कुछ हजम होती है? नाविका जी, भगवान श्री राम शांति और क्रांति का परफेक्ट मिक्स थे, परफेक्ट मैच थे। उनसे अच्छा कोई समागम अगर आप ढूंढें, मैंने जितने चरित्र पढ़े हैं, इतिहास, मैं मिथक नहीं कह रहा, माइथोलॉजी जैसा शब्द हम पे थोपा गया। हम सब जानते हैं कि भगवान राम इतिहास हैं, भगवान राम मिथक नहीं है। भगवान श्री राम शांति और क्रांति का बहुत सही एमलगमेशन है, बहुत सही मिक्सचर है। और जिस 95 सेकंड के टीज़र को देख के आपने ये जज कर लिया, या लोगों ने ये जज कर लिया कि अरे हमने तो राम को बहुत क्रोध में दिखाया है, आप देखें कि उस 95 सेकंड में जितनी बार भगवान श्री राम आते हैं उतनी बार वो रणभूमि में हैं, असुरों का वध कर रहे हैं, असुरों का संहार कर रहे हैं। तो उस वक्त तो मुस्कुरा नहीं सकते, वो तो चरित्र से भी अलग जाएगा। तो आपने क्रांति चुनी है, आपने क्रांति चुनी है टीजर के लिए, शांति बाद में आएगी। 95 सेकंड के टीजर में हम पूरी फिल्म दिखा सकते हैं क्या? हम क्या दिखा सकते हैं? हमें कुछ चुनना पड़ेगा। हो सकता है अगर हम सिर्फ शांति चुनते तो आपको लगता है कि एक्शन कहां है, भगवान राम ने जो अधर्म का अंत किया वो एक्शन कहां है। तो हम एक ही चीज, एक ही मूड हम चुन सकते थे। हमने ये वाला मूड चुना है सिर्फ अभी के लिए। अगली यूनिट आने दीजिए, फिल्म में गीत हैं, गाने आने दीजिए, फिल्म का जो मेजर ट्रेलर है वो ट्रेलर आने दीजिए। आपको भगवान राम की सौम्यता के दर्शन होंगे, और ऐसे होंगे नविका जी कि आप नहीं, जितने भी लोग इस देश में हैं वो भाव विभोर हो जाएंगे, श्रद्धा में उनके सर झुक जाएंगे। हम कभी ये नहीं कर सकते कि भगवान श्री राम की जो कीर्ति है, उनका जो यश है, उसमें अपनी तरफ से इतना सा भी दाग लगाने का प्रयास करें। और मैं जानना चाहता हूं, जो लोग मुझसे नाराज़ हैं, मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे बहुत सारा बैकफायर है, मैं पूछना चाहता हूँ, हर व्यक्ति का एक इतिहास होता है। चलिए ठीक है, भगवान श्री राम का इतिहास तो हज़ारों साल पुराना हो गया, 7400 वर्ष तकरीबन उतना पुराना हो गया। मेरा इतिहास तो कल का है ना। तो आप उठा के देखिए कि जिस आदमी पे आप सवाल उठा रहे हो, ये व्यक्ति कौन है, इसका चरित्र क्या है। मैं वो हूँ जो पूरी दुनिया के सामने, जब इस देश में अपने आप को हिंदू कहना, इसमें लोगों को प्रॉब्लम होती थी, लगता था कहीं कुछ गलत तो नहीं कह रहे, तो मैं हमारे कवि कुल के जो शिरोमणि हैं, भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की पंक्तियां दोहरा के अपना परिचय दिया करता था, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं शंकर का वो क्रोधानल, कर सकता जगती छार छार, डमरू की वो प्रलय ध्वनि हूं जिसमें नचता भीषण संहार। मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, रणचंडी की अतृप्त प्यास, मैं जलते मरघट का धुआंधार। तो ये मैं अपना परिचय कुछ ऐसे दिया करता था। यदि फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं, यदि धधक उठे जल थल अंबर जड़ चेतन, तो कैसा विस्मय, हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। ये परिचय देने वाला मनोज मुंतशिर, वो मनोज मुंतशिर जिसने बेखौफ होके, निडर होके 100 बार कहा है कि मैं सेकुलर नहीं हूं। इस देश में जहां सेकुलर होना ये भी एक शरीफ होने की, अच्छा इंसान होने की, सिविलाइज्ड होने की शर्त बना दी गई है, वहां मैं ये कहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से फिर कह रहा हूं, मैं सेकुलर नहीं हूं। एक ऐसा व्यक्ति जो इतना सनातनी हो, जो अपने राम से इतना स्नेह रखता हो, इतना प्रेम रखता हो, क्या है मेरा चरित्र? जाइए ना, खंगालिए ना, आपको क्या मिलेगा, आपको मेरी हिस्ट्री में क्या मिलता है। अभी नवरात्रि चल रही है, सबसे बड़ा गाना आप कौन सा सुन रहे हैं? मेरी मां के बराबर कोई नहीं, किसने लिखा है? मनोज मुंतशिर ने लिखा है। दूसरा गाना आप कौन सा सुन रहे हैं नवरात्रि में? एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है, किसने लिखा है? मनोज मुंतशिर ने लिखा है। ये मेरा चरित्र है। इस चरित्र का आदमी कैसे सोच सकती है कि आप, वो आएगा और एक दिन भगवान श्री राम, महावीर विक्रम बजरंगी, हमारे हनुमान जी, मां सीता, उनके चित्र, जो चरित्र चित्रण है उनका, उसको गलत तरीके से दुनिया के सामने लेके आएगा। ये सोचना, मुझे लग रहा है कि पता नहीं क्या मेरी यही कर्म कमाई है, क्या मैंने यही किया है।